काबू में कर कर रखा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने जीवन को ऐसा मत बनाना कि आप किसी के काबू में रहें, आप स्वयं के काबू में रहें। स्वयं एक लाइन याद रखो, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी। कोई तुमसे कहे कि मंदिर मत जाओ, मुझे पैदा करने वाले मेरे माँ बाप हैं, मुझे पढ़ाने वाले मेरे माँ बाप हैं। कोई तुमसे कहे कि तुम मंदिर मत जाओ, कोई तुमसे कहे शिव पुराण में मत जाओ, कोई तुमसे कहे शंकर का भजन मत करो, कोई तुमसे कहे बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करने मत जाओ, कोई तुमसे कहे कहाँ इनके चक्कर में पड़ी हो, क्यों बाबा उनके चक्कर में पड़ी हो, क्यों कथावाचकों के चक्कर में पड़ी हो, क्यों सियोर वाले महाराज के चक्कर में पड़ी हो, क्यों शंकर के मंदिर में जा रही हो, क्यों पशुपति व्रत कर रही हो, क्यों दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लगा रही हो। मोहल्ले के लोग, दुनिया के लोग, रिश्तेदार लोग यदि तुम्हारे पास आकर तुम्हें इस तरह का ज्ञान दे तो उनके हाथ जोड़कर कहना, मुझे जन्म देने वाले तुम नहीं हो, मुझे पढ़ाने वाले तुम नहीं हो, मेरी परवरिश करने वाले तुम नहीं हो, मैं मेरे माँ बाप का खाती हूं, अपने विचार से जीती हूं, मैं किसी की सुनती नहीं। क्यों सुने हम, क्यों विचार करें? क्यों विचार करें हम इस चीज का? ये सब विचार नहीं, हम किसी के कहने पर नहीं चलते। मां जगत जननी जगदम्बा अंबा भवानी मां पार्वती जी अपनी 2 सहेलियों के साथ जा रही थी। इतने में माता पार्वती जी ने राजा भद्रायु की पत्नी को कीर्ति मालिनी को देखा। और राजा भद्रायु की पत्नी जब कीर्ति मालिनी दिखी, जहां शंकर भगवान का शिवलिंग था, जहां देवाधिदेव महादेव विराजमान थे, उस शिवलिंग के ठीक सामने जहां नंदी विराजमान था, उस नंदी के पीछे का जो चौबारा था, उस चौबारे को कीर्ति मालिनी साफ कर रही थी। पार्वती जी की दृष्टि चली गई और मां जगत जननी जगदम्बा अंबा भवानी ने, माता पार्वती जी ने देखा तो अपनी सहेली से पूछा कि ये है कौन? कौन है ये जो भगवान शंकर के मंदिर में पोछा लगा रही है, झाड़ू लगा रही है, सेवा कर रही है? आखिर ये है कौन? पार्वती जी की सहेली के मुख से निकल गया, ये राजा भद्रायु की पत्नी कीर्ति मालिनी। राजा भद्रायु, हाँ, शिव का परम उपासक, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को वो धारण करता है, शिव जी का भजन करता है, शिव नाम में डूबा रहता है, भगवान शंकर के सिवाय उसका मन कहीं लगता ही नहीं है। शिव 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 दिन रात रटता रहता है, दिन रात। ऐसा कोई क्षण नहीं जाता जिस क्षण में वो भगवान शंकर का भजन ना करता। फिर कह रहा है, उसी तरह भद्रायु का चरित्र वर्णन कर रहा है। शीश भी नहीं झुकाता भद्रायु, शिव नाम में लगा रहता है, भगवान शंकर के भक्ति में लगा रहता है, भगवान शंकर के मंत्र जाप में लगा रहता है। पार्वती जी ने पूछा, भद्रायु कौन? सखी ने कहा, शंकर का भक्त। और एक लाइन सखी ने और कह दी पार्वती जी से कि तुम्हारी भक्ति भद्रायु की भक्ति के आगे तो शून्य है। जो भद्रायु भक्ति करता है उसके आगे पार्वती तुम्हारी भक्ति शून्य है। और दुनिया की बड़ी विडंबना है महाराज,
संसार में जितने भजन करने वाले होते हैं, जितना भक्ति करने वाले होते हैं, जितना मंत्र जाप करने वाले होते हैं, स्मरण करने वाले होते हैं, नाम कीर्तन करने वाले होते हैं, इनकी निंदा करने वाले 1000 गुना ज्यादा होते हैं, 1000 गुना ज्यादा। आप जितना जितना सत्कर्म में आगे बढ़ोगे उतने तुम्हारे निंदक बढ़ते चले। पर अपने को नहीं डरना, आग लगे बस्ती में क्या किसको रोइए, हम तो बाबा के भरोसे। फिर कुछ भी हो अपने को टेंशन। अब भद्रायु भजन करने वाला, भद्रायु राजा भगवान की भक्ति करने वाला, और पार्वती जी की दृष्टि पड़ गई और पार्वती जी की सहेली ने कह दिया तुम्हारी भक्ति राजा भद्रायु के आगे तो शून्य है, शून्य। अब जब इतनी बड़ी बात पार्वती जी को मिलेगी तो पार्वती जी का तो हृदय जल गया। पार्वती जी ने कहा ऐसा होता है क्या? मैंने कहा शिव जी की भक्ति को धारण करा है, शंकर की भक्ति को मैंने किया है और मैंने शिव जी को प्राप्त करा है। मेरी भक्ति के आगे क्या भद्रायु की भक्ति श्रेष्ठ है? पार्वती जी अपने घर चली गई। मौन होकर आज माता पार्वती बैठ गई, चुप, कुछ नहीं बोली। श्री गणेश जी का आगमन हुआ और गणेश जी ने पूछ लिया मां 3 दिन से देख रहा हूं आपको माता, आप मौन हो, कुछ बोलती नहीं, क्या बात है? गणेश जी ने जैसे ही कहा तो माता बोली कि मैंने सुना है कि भद्रायु राजा की शिव भक्ति बड़ी प्रबल है। इतने में तो मां ने कहा था और गणेश जी ने पूरा चिट्ठा खोल दिया। अरे मैया, राजा भद्रायु तो भद्रायु जी की जो धर्म पत्नी है कीर्ति मालिनी, वो इतनी बड़ी शंकर की उपासक है कि अगर शिव कह दें तो वो प्राण त्याग दें, इतनी बड़ी उपासक। अब तो माता के मन में आया कि सहेली कह रही थी, मतलब बात सत्य हो गई। अभी भी मन स्थिर नहीं रहा। आज मन में शांति नहीं थी तो भ्रमण करने के लिए बाहर चली गई। जैसे ही बाहर गई तो 2 सहेली और मिल गई, लक्ष्मी और सरस्वती। दोनों ने पूछ लिया क्या बात है पार्वती, आज तो आप बहुत चुप दिख रही हो। पार्वती जी बोली बस ऐसे ही मन कर गया। इतने में लक्ष्मी जी बोली अभी हम आ रहे थे तो राजा भद्रायु शंकर जी का भजन कर रहा था, इतना सुंदर भजन करता है। फिर इतने में सरस्वती जी ने बोला कीर्ति मालिनी भी इतना सुंदर भजन करती है शिव को रिझाने का, भगवान शंकर को मनाने का। इतने में तो पार्वती जी का हृदय और ज्यादा जल गया। आज पार्वती जी कैलाश पर पहुंची, शिव जी के नजदीक में जाकर बैठी और बाबा उनके मन के भाव को जान गए। तो भगवान शंकर पार्वती जी को लेकर तुरंत नंदी पर बिठाकर भ्रमण के लिए चल दिए और बाबा लेकर गए तो कहां गए? वही भद्रायु के सामने, उसी भद्रायु के साथ। पार्वती जी ने पूछा आप मुझे ये कहां लेकर आए? बाबा देवाधिदेव महादेव ने कहा पार्वती ये राजा भद्रायु है, बहुत उपासना करता है मेरी, इसकी धर्म पत्नी है ये कीर्ति मालिनी, मेरी बहुत आराधना करती है। पार्वती जी को हंसी आ गई और पार्वती जी हंसकर बोली अगर आप इतनी तारीफ कर रहे हो तो एक बार परीक्षा लेना चाहती हूं, क्या मैं परीक्षा ले सकती हूं? आपको एक बात कही थी कथा में, जो शंकर का भक्त होता है, जो शिव की उपासना करने वाला होता है, जो शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने वाला होता है, जो शिव महापुराण की कथा को सुनने वाला होता है, उसकी परीक्षा कोई देवता नहीं ले सकता जब तक शंकर की आज्ञा ना हो जाए। शिव की आज्ञा ना हो तब तक उसकी परीक्षा कोई नहीं ले सकता। सोमवार का वो मंगलवार व्रत कर ले, शुक्रवार व्रत कर ले, गुरुवार का व्रत कर ले, रविवार का व्रत कर ले, तीज का व्रत कर ले, चतुर्थी का व्रत कर ले, दुनिया में कोई सा भी व्रत माताएं कर ले, पुरुष कर ले, शनिवार कर ले, मंगलवार कर ले, कोई भी व्रत आप कितने भी कर लो, किसी भी व्रत का फल
आपको कोई देवता जब तक शंकर भगवान कृपा नहीं करेंगे तब तक उस व्रत का फल तुम्हें कोई देवता दे नहीं सकता। कोई पुरुष सोचे मैं शनिवार का व्रत करता हूं मुझे शनि महाराज फल देंगे, मैं मंगलवार का व्रत करता हूं मुझे ये भगवान फल देंगे, मैं रविवार का व्रत करता हूं मुझे ये देवता फल देंगे, मैं गुरुवार का व्रत करता हूं तो गुरु महाराज फल देंगे, मैं शुक्रवार का व्रत करता हूं तो माता जी मुझे फल देंगी, मैं ये व्रत कर रहा हूं बुधवार का तो मुझे गणेश जी फल देंगे। नहीं, पूरे शास्त्र पुराण वेद उठाकर देख लीजिए, पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्य अगर बैकुंठ में व्रत करते तो बैकुंठनाथ दे देते, ब्रह्मलोक में व्रत करते तो ब्रह्मा जी दे देते, इंद्रलोक में व्रत करते तो इंद्रलोक में इंद्र दे देते। पर आप और हम सब पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी पर रहकर यदि हम कोई सा भी व्रत करेंगे उसका फल बिना शंकर की आज्ञा के मिल ही नहीं सकता, शिव की कृपा के बिना मिल ही। तेरी कृपा बिना न हिले लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु, बिना शिव आज्ञा के कुछ नहीं मिल सकता। तो भगवान शंकर से पार्वती जी आज्ञा ले रही हैं, आप बोलो तो मैं इसकी परीक्षा ले सकती हूँ, मैं परीक्षा लूं पर आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। शंकर जी बोले ठीक है, अगर मेरे भक्त की परीक्षा लेना ले ले, मैं तेरा साथ दूंगा, क्या चाहती है? पार्वती जी ने कहा आप ब्राह्मण बन जाओ, मैं ब्राह्मणी बन जाता हूं। ठीक है, और बोल, बस इतनी कृपा करना। पार्वती जी बोली मेरी जो सवारी है शेर सिंह वो पकड़ने के लिए आएगा, आप और हम दौड़ेंगे, राजा भद्रायु के सामने जाएंगे। ठीक है, शिव जी ने कहा ठीक, जैसी तेरी मर्जी, परीक्षा लेना है तेरे को ले। ब्राह्मण ब्राह्मणी का रूप रख लिया। आज राजा भद्रायु अपनी धर्म पत्नी कीर्ति मालिनी के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे और वहीं पर ब्राह्मण और ब्राह्मणी शंकर पार्वती ब्राह्मण ब्राह्मणी का रूप लेकर भाग पड़े। दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते राजा भद्रायु कीर्ति मालिनी के सामने आ गए। राजा भद्रायु ने पूछा कौन हो तुम? ब्राह्मण दौड़ता हुआ कहता है पीछे सिंह पड़ा है, आ रहा है, दौड़कर हमें खा जाएगा, बचा लीजिए, बचा लीजिए, मेरी पत्नी पीछे रह गई है। इतने में पत्नी दौड़ती दौड़ती आई और पीछे से सिंह आया, उसने कीर्ति मालिनी के सामने, राजा भद्रायु के सामने ब्राह्मणी को पकड़ लिया मुख में। और तभी राजा भद्रायु से ब्राह्मण ने कहा मेरी पत्नी को बचा लीजिए, मेरी पत्नी मर जाएगी, महाराज मेरी पत्नी को बचा लीजिए। राजा भद्रायु ने बाणों को उठाकर साधना प्रारंभ करा। और राजा भद्रायु ने जैसे बाण चलाना प्रारंभ करा, बाणों पर बाण चलाता रहा, सिंह को कोई असर नहीं हुआ। बड़ा भयंकर सिंह था, शेर बड़ा भयंकर था, कोई असर नहीं हुआ। तब आखिरी में वो शेर ब्राह्मणी को मुंह में पकड़कर घसीटता घसीटता जंगल में ले गया। जंगल महाराज बाबा देवाधिदेव महादेव परीक्षा बहुत लेते हैं। आज राजा भद्रायु की जो परीक्षा चल रही है, ये परीक्षा साधारण नहीं है, बहुत परीक्षा। पर चिंता मत करना, हिम्मत मत हारना। जो व्यक्ति जिंदगी में हिम्मत नहीं हारता, फिर देवाधिदेव महादेव उसका हाथ पकड़कर उसकी मंजिल तक छोड़ कर एक पत्र है, बड़ा सुंदर है, देखिए। राजकुमारी देवी पति स्वर्गीय सुबोध मंडल, ग्राम पोस्ट कोरका घाट, जिला गोड्डा, झारखंड की निवासी हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम राजकुमारी देवी पति स्वर्गीय सुबोध मंडल, ग्राम पोस्ट कोरका घाट, जिला गोड्डा,
झारखंड की निवासी हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर कहीं बैठी हो, अच्छा दिख गए हो आप, ऐसे हाथ हिला दो जी। हो सके तो एक बेलपत्र लेने के लिए अगर जगह हो तो आ जाइए। अब इतनी दूर से चलोगी तो कल तक ही आओगी, फिर भी प्रयास कर लो, अगर आ जाओ तो अच्छी बात है। गुरुदेव, मेरे पति की मृत्यु 2003 में हो गया था। हमको 3 बच्चे हैं। हम हिम्मत हार चुके थे, पर कथा से मन ऐसा लग गया, जब जब बच्चे बोलते थे कि हमें संभालने वाला कोई नहीं, तब हम आपकी कथा से उनको हिम्मत देते हैं कि संभालता शिव है। गुरुदेव, शंकर संभाल। 3 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चे कहते मम्मी क्या हमारी सरकारी नौकरी लग जाएगी? हमने हमारे बच्चों से एक ही बात कहा, सीहोर वाला बाबा कहता है 1 लोटा जल यदि चढ़ाओगे तो उसका फल मिलेगा जो। हमारे बच्चों को लेकर हम 2024 में फरवरी के महीने में सीहोर पहुंच गए, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मेरे 3 बच्चे शिव की कृपा से, वो कुबरेश्वर बाबा की ऐसी भूमि है गुरुदेव, जहां का कंकर शंकर इतनी कृपा कर दिया। फरवरी 2024 में हम सीहोर से आए, 15 दिन पूरे निकले, और बाबा की कृपा से मेरे 3 बच्चों की नौकरी सरकारी में लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। 3 बच्चों की नौकरी, छोटी बेटी थी उसकी भी नौकरी लग गई, और आज बाबा की कृपा से झारखंड में ही बेटी जेई के पद पर नौकरी कर रही है, और मेरे 2 बच्चे भी नौकरी। ये शिव। एक पत्र और है बड़ा सुंदर। गुरुजी, मैं राकेश ठाकुर, जिला गोड्डा से, राज्य झारखंड का रहने वाला हूं। 1 लोटा जल पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन करूं। एलईडी पर पत्र चल रहा होगा, आप पढ़ सकते हैं। इनका शब्दों में मैं वर्णन नहीं कर सकता। 2024 में मेरे गाल में, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, राकेश ठाकुर, जिला गोड्डा से हैं, झारखंड से। कहीं बैठे हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। 2024 में गाल में गठान हो गया था, जो कि पशुपतिनाथ का व्रत, एक बेलपत्र, किसी के कहने पर बेलपत्र को खाना प्रारंभ करा, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, और डॉक्टर को आप कहते हो कि शिव मानकर दिखाओ, डॉक्टर को भी इलाज कराता रहा। आज बाबा की कृपा से मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, और मेरे गाल की गठान गल गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। और शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। ओ शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। गुरुजी, मेरा नाम शिविका चौरसिया, जिला कन्नौज, उत्तर प्रदेश से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हैं, हाथ हिलाओ। हाँ, दिख गए हो। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। मेरा नाम शिविका चौरसिया, जिला कन्नौज, उत्तर प्रदेश की रहवासी है। अनिल आर्य जी तुम्हारे मोहल्ले की हैं। अभी हमें अनिल आर्य जी हैं, बड़े शिव के भक्त हैं। आज आपके बेटे का भी जन्मदिन है, आपको बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत साधुवाद। कन्नौज उत्तर प्रदेश से
गुरुजी मेरा जीवन बहुत कष्टमय रहा, बहुत पढ़ने पर भी मेरी नौकरी नहीं लग रही थी, हमेशा 1-2 नंबर से रह जाती थी, हिम्मत टूटने लगी थी। लेकिन मेरी माँ कहती थी कि मेहनत करो। वो सीहोर वाला बाबा कहता है कि 4 बार रात भर जाकर पढ़ो, पर चौगनी मेहनत करो और पढ़ो। तब मेरी माँ ने कहा कि अब तू हार जा रही है तो एक बार एक काम कर, सीहोर चली जा। गुरुदेव हम 2024 में सीहोर पहुंच गए। वहां हमने कंकर शंकर की पूजा की, 2 दिन की कथा सुनी। इतना भीड़ था गुरुदेव वहां पर, उस पूरी भीड़ में बाबा का भजन कर कर कंकर लेकर आ गए। गुरुदेव 2024 में काशी में सतुआ बाबा जी ने कथा कराई, उस कथा के पंडाल में जाकर बैठ गए। क्योंकि आप कहते हो कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है शिव देते जरूर है। मुझे उम्मीद थोड़ी कम थी, इतने सालों से मेरी नौकरी नहीं लगी तो अब क्या लगेगी। हम सतुआ बाबा ने कथा कराई तो वहां जाके बैठ गए, वहां की मिट्टी को प्रणाम कर कर उठा कर लिया है। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, जनवरी 2025 में मेरा बिहार में टीचर के पद पर सिलेक्शन हो गया गवर्नमेंट के। मैं गोपालगंज में ज्वाइनिंग मिल गया है, बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव की भक्ति किसको कहते, शंकर की उदारता किसको कहते, शिव नाम किसको कहते। महाराज शिव परीक्षा बहुत है, मेरा वो घरदानी परीक्षा बहुत, और बाबा की कथा कहते हैं। भद्रायु के सामने दौड़ते दौड़ते ब्राह्मण आ गया, ब्राह्मणी आ गई, और दौड़ते दौड़ते आए और उस ब्राह्मणी को सिंह ने पकड़ लिया और शेर ने पकड़कर उस ब्राह्मणी को ले जाकर जंगल में घसीट कर ले गए। ब्राह्मण रोने, ब्राह्मण रोने, मेरी पत्नी को बचा लीजिए, मेरी पत्नी को बचा लीजिए, पर बच ना पाए, कैसे बचा। महाराज जब पत्नी चली गई, ब्राह्मण रोता रोता भद्रायु से बोला, तुम क्षत्रिय हो? एक वीर क्षत्रिय के सामने उस एक ब्राह्मण की पत्नी को सिंह लेकर चले गया। तुम्हें ज्ञात नहीं है? ब्राह्मण ने कहा, राजन आज मेरा हृदय बड़ा दुखा है, बहुत हृदय। आज मेरी पत्नी, आपके होते हुए भी मेरी पत्नी आज मारी गई। राजन एक क्षत्राणी, एक वीर क्षत्रिय का यह फर्ज बनता है कि यदि कोई ब्राह्मण पुकारे, कोई ब्राह्मण आकर यदि आवाज लगाए तो उसको, उसके परिवार की रक्षा करना एक क्षत्रिय का फर्ज है। परंतु तुम मेरी पत्नी को नहीं बचा पाए, मेरी पत्नी को नहीं बचा। राजन मैं तुम्हें श्राप देता हूं। भद्रायु चरणों में गिर गया। महाराज थोड़ा सावधानी से सुनिएगा, बड़ी सुंदर कथा है बाबा की। राजन मैं तुम्हें श्राप देता हूं। इतना श्राप का शब्द सुनना था और भद्रायु के नैनों से जल बहने लगा। कीर्ति मालिनी पास में खड़ी थी, वो भी रोने लगी। भोले बाबा आपकी आराधना करी है, साधना करी है, ये क्या हो रहा है? इतनी आराधना साधना करने के बाद ये हो क्या रहा? शंभु, हे शिव, ये क्या हो? नैनों से जल बह रहा। मैं श्राप देता हूं भद्रायु राजा तुमको। भद्रायु चरणों में गिर गए। महाराज श्राप ना दीजिए, पहले आपको क्या चाहिए? ये मेरा वैभव, मेरी सत्ता, मेरी दौलत, मेरा राज्य, मेरा सिंहासन सब आपका है। आप तो ब्राह्मण हो महाराज, श्राप क्यों दे रहे हो? मैंने तो बाण चलाया था, सिंह नहीं मरा या सिंह उसको नहीं छोड़ा, तो उसमें गलती मेरी क्या? मैंने क्या गलती की? महाराज क्षमा कर, क्षमा।
राजा भद्रायु ने कहा मेरे राज्य में से तुमको जो चाहिए, मेरे राज्य में से जितनी दौलत चाहिए, मेरे राज्य में से जितनी सत्ता चाहिए, सब ले लीजिए। ये सारी सत्ता आपकी है, सारा वैभव आपका है, सब ले लो। नहीं, ब्राह्मण बोला मैं दौलत का करूंगा क्या? जिस व्यक्ति की आंखें चली गई हो और उसको तुम हीरे का हार दे रहे हो, तो हीरे का हार का करूंगा क्या? आंखें तो चली गई मेरी, अब हीरे का हार का मैं क्या करूंगा? तो महाराज बोलो आपको क्या चाहिए? भद्रायु राजा के सामने ब्राह्मण ने कहा मेरी पत्नी चली गई, तो आपकी ये रानी पत्नी मुझे दे दीजिए। ये कीर्ति मालिनी मुझे, इस कीर्ति मालिनी के साथ मैं विवाह करूंगा, आप मुझे दे दो। बड़े भाग्यशाली हो, आज प्रदोष के दिन ये कथा आपको सुनने को मिल रही है, और वो भी भौम प्रदोष के दिन, सोम प्रदोष के दिन इस कथा का, सोमवार के दिन, इस प्रदोष के दिन इस कथा का लाभ ले रहे, बड़े भाग्यशाली। कहते हैं राजा भद्रायु की इस कथा को जो श्रवण करता है, स्कंद पुराण में लिखा है राजा भद्रायु की इस कथा को जो श्रवण करता है, 1000 वर्ष भी अगर कोई मृत्यु लोक में जीवित रहे और वो शिवरात्रि का व्रत ना कर पाया हो, तो इस कथा के फल से उसे पुण्य फल प्राप्त हो जाए, मात्र इस कथा को श्रवण करने। राजा भद्रायु की कथा का इतना वर्णन है महाराज, ये साधारण राजा भद्रायु नहीं, जो शंकर भगवान की अविरल भक्ति में डूबने वाला। कहते हैं जिस मार्ग से कोई शंकर भगवान का भक्त जाता था तो भद्रायु वहां बुआरी लगाता था। कहते हैं भद्रायु की धर्म पत्नी कीर्ति मालिनी मां बुआरी लगाती थी, झाड़ू लगाती थी। आ जाओ। बहुत बहुत बधाई हो। एक बार जोरदार ताली बजाओ तीनों भाई बहन की। शिव कृपा किसको कहते हैं? राजा भद्रायु का चरित्र कह रहा है। राजा भद्रायु हर तरह से, राजा भद्रायु हाथ जोड़कर कह रहे हैं आपको क्या दूं राजन, जो जिसके नेत्र चले गए हैं उस नेत्र विहीन को यदि तुम हीरे का हार दोगे, ये गाड़ी, ये बंगला, ये धन, ये दौलत, ये संपदा, ये सत्ता यदि आप दोगे तो वो किस काम का? मुझे अगर देना चाहते हो राजन, यदि मुझे देना चाहते हो, आपकी धर्म पत्नी कीर्ति मालिनी को मुझे दे दीजिए। कीर्ति मालिनी? राजन कहते हैं महाराज आप ब्राह्मण कुल में जन्मे हो, आपके गुरु ने आपको गुरु दीक्षा दी, आपको मालूम नहीं है? पर स्त्री पर अगर निगाह भी दे दी जाए तो हमारे जीवन का करा हुआ सारा पुण्य समाप्त हो जाता है। क्या आपको मालूम नहीं है? क्या ब्राह्मण होकर आपको ये ज्ञात नहीं है कि पर स्त्री पर अगर निगाह दे दी या पर स्त्री को अपना बनाने का प्रयास करा तो हमारा पूरा पुण्य छिन्न हो जाता है, हमारा वैभव छिन्न हो जाता है? क्या आपको मालूम नहीं है महाराज? ब्राह्मण कहते हैं कि महाराज हमें सब मालूम है, परंतु मुझे तो अगर कुछ देना चाहते हो तो अपनी धर्म पत्नी कीर्ति मालिनी दे दो। कीर्ति मालिनी महाराज भाई, एक बार जोरदार ताली बजाओ। बाबा की कृपा से सरकारी नौकरी लगी है।
बधाई श्री श्री राम। अगर आपको देना है तो आपकी धर्मपत्नी कीर्ति मालिनी दीजिए। महाराज ये श्रेष्ठ नहीं है। खूब समझाया भद्रायुओं ने पर ब्राह्मण मानने को तैयार नहीं हुआ। आखिरी में कीर्ति मालिनी खड़ी थी, आंखों से आंसू गिर रहा था, नैनों से अश्रु बह रहा था। जल नैनों से आंसू। एक कथा है, ये कथा तो राजा भद्रायु की है, पर एक कथा शिवपुराण में और मिलती है, शारदा की कथा। कई लोगों के हृदय में प्रश्न अड़ जाता है। कई लोग हमारे पास में आकर प्रश्न करते हैं, आप कहते हो 50 साल की स्त्री हो गई, उसको बच्चा कैसे हो सकता है? कई लोग कह देते हैं कि वो जब उसका रजो धर्म ही नहीं आ रहा तो उसको बच्चा कैसे हो सकता है? आप कहते हो 40 साल शादी के हो, अगर उसको बच्चा हो गया, ये कैसे हो सकता है? कई लोगों के दिमाग में ये प्रश्न पड़ा रहता है। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, एक बार स्कंद पुराण और एक बार शिव महापुराण को गीता प्रेस गोरखपुर की लेकर आना, पूरा पढ़ना। उस शिव पुराण में एक चरित्र ऐसा भी आता है, शारदा देवी का चरित्र आता है, जो शारदा जिसका विवाह हुआ और विवाह की रात्रि को ही, विवाह का रात्रि का समय था, संध्या पड़ रही थी, पति पत्नी को कक्ष में छोड़कर बाहर पानी लेने गया था और उसके पति को सर्प डस लिया था। शारदा का चरित्र।